हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल स्टार्स। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर। आज हम इस शिफ्ट में जानेंगे कि आपके पर्सन की और आपकी क्या रीसेंट रियलाइजेशन या अपडेट्स हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन को लेकर। तो ज़रूर बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस, ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहें। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, रीबर्थ एंड द डिजायर। तो ये एनर्जीज आपके और आपके मैस्कुलिन दोनों के लिए हो सकती हैं गाइस। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन के बाद, काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पैटर्न यहाँ पर एंड किया है। एक ऐसा पैटर्न जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर को एग्री करने के लिए शायद एक डिनायल में थे। ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वाइब आपके मैस्कुलिन के लिए ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। तो अगर आपके मैस्कुलिन एक काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद, एक कन्फ्यूजन के बाद फाइनली किसी चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं और वो इनके हार्ट की ट्रू डिज़ायर है, तो इनका एक बहुत ही बड़ा साइकिल एंड हुआ है। यहाँ पर एक पैटर्न एंड हुआ है। इनको ये बात समझ में आई है, इनको इस बात की रियलाइजेशन हुई है गाइस कि अकेले रहना तो सबसे पहले मुश्किल है, या फिर अपने लाइफ के ट्रूएस्ट डिजायर से भागना भी एक बेवकूफ़ी है। यू नो, हम कब तक एक ऐसे जोन में रह सकते हैं जहाँ पर कि हम बस अपने एक ईगो के चलते, अपने कुछ टर्म्स के चलते, कुछ लॉज के चलते हमने खुद पर एक ऐसा फेस पहना होता है जहाँ पर एक्चुअल में वो पर्सन हम होते ही नहीं हैं। हमारे अंदर एक इनोसेंट पर्सन छुपा होता है। तो अगर अब तक भी आपके मैस्कुलिन लाइफ के टुवर्ड्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखा करते थे, ओके, और ये इन्होंने एक अपने सराउंड को एक इमेजिनरी सी वॉल क्रिएट कर ली थी, जहाँ पर इनकी पोजीशन मैटर करती है, इनका कुछ ईगो या फिर इनके जीने का तरीका, जहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्व है, कुछ लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, टर्म्स हैं, जिसके चलते इन्होंने खुद के अंदर एक ऐसा पर्सन बिल्टअप किया था जो कि वो है ही नहीं। फाइन, जैसे कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल दिखाना, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी दिखाना, इमोशन लेस दिखाना। यू नो, अगर आपके पर्सन इस वे में आपके साथ बिहेव किया करते थे, या फिर इस कनेक्शन के टुवर्ड्स इनका बिहेवियर एक रेजिस्टेंस में हमेशा बना हुआ था, जहाँ पर ये एक अपना इनोसेंस या फिर एक ट्रूएस्ट डिज़ायर शो नहीं कर पाते थे, अपने अंदर का छुपा हुआ वो इनोसेंस अगर ये नहीं दिखा पाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और काइंड है, सेंसिटिव है, यू नो, तो ये एक ऐसी भी बात हो सकती है जहाँ पर हम एक वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हों, कि आपके पर्सन आपके सामने अपना वो इमोशनल साइड हमेशा से छुपाते आए हैं, अपनी वो एक हार्ट की डिज़ायर जो आपसे जुड़ी हुई है, ये अगर छुपाते हुए आए हैं, तो इनके अंदर एक चेंज आया है गैस। ये चेंज इस वे में हो सकता है कि इन्होंने अपनी वो पर्सनालिटी, जो कि एक फेक पर्सनालिटी ये कैरी करके चला करते थे, जहाँ पर ये अपने आप को एक रोरिंग लायन की तरह सेंस करते थे, एक्चुअल में इट इज़ नॉट सो। इनके अंदर भी वो एक इनोसेंस है, एक सेंसिटिविटी है और एक पैशन है। डिज़ायर के कार्ड से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ही लव्स यू अ लॉट, और वो भी एक पैशनेटली दे लव्स यू, यू नो। तो वो जो लाइक बर्निंग पैशन है, उस पैशन को कोई किस हद तक छुपा सकता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक फेक एटीट्यूड के चलते उस लाइफ में आप ज़्यादा टाइम तक खुद को बनाकर नहीं रख सकते। एक ऐसा साइकिल शिफ्ट होना ही है जहाँ पर इस पर्सन को अपनी एक ओरिजिनल पर्सनालिटी में इमर्ज होना ही था गाइस। तो यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, और ये मैं आपके लिए भी इसलिए कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने अपने सारे डिज़ायर्स को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेडली बांध कर रखा था। इनको भी अगर पता नहीं था कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। आपने भी फेक पर्सनालिटी कैरी की थी, कि यानी कि यू जस्ट आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना और अपने आप पर ध्यान नहीं देना, जो आपके अंदर है, जो आप चाहते हो। फाइन,
इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परे भी आपकी खुद की एक पर्सनल लाइफ होगी, राइट? और उस पर्सनल लाइफ में आपकी क्या क्या डिजायर्स हैं ये भी मैटर करता है। तो नाउ यू गाइज ऑल्सो आर ट्राइंग टू रियलाइज कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या आप चाहते हो, और वो इनोसेंट से सेंसिटिव एक पर्सनालिटी को आप कब तक छुपा कर रखोगे? आप कब तक इस बात को डिनाई करोगे कि आपको भी प्यार चाहिए, आपके भी कुछ डिजायर्स हैं? फाइन, अपने उस पर्सन को लेकर, और उस पर्सन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हो, लेकिन उस वेटिंग के चलते अगर आपने अपने सराउंड कोई ऐसी फेक पर्सनालिटी बिल्टअप कर ली थी कि आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड शेल के पीछे छुपे हुए थे, तो अब आप शायद अपने अंदर वो एक टेंडरनेस सेंस कर पाओगे गाइस, जहाँ पर आप अपने पर्सन के लिए वो डिज़ायर्स बहुत ही ओपनली फील भी कर पा रहे हो। वो सारे जो ग्रजेस थे, वो सारा गुस्सा मैं कह सकती हूँ, अगर इस पर्सन को लेकर आपके दिल में कोई गुस्सा भी बना हुआ था तो वो गुस्सा आपने यहाँ पर एंड किया है। सेम एज योर पर्सन, मैंने जैसे कि कहा, ये अपना एक फेक पर्सोना लेकर किसी भी चीज़ को डील करते थे, इवन विथ यू गाइस। तो नाउ इनको भी उस फेक पर्सनालिटी से इमर्ज होकर बाहर आना पड़ेगा, अपना वो सेंसिटिव एंड वल्नरेबल साइड आपके सामने रखना होगा। तो यही होने वाला है। आज की थीम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। एक स्ट्रगल के बाद, एक काफ़ी हार्डशिप के बाद ये शायद फेस आपको चेरिश करने को मिला है, आप दोनों ही को, यू नो। तो मैंने इन कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया है, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, द जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इन सारी एनर्जीज के साथ इट इज रियली वेरी क्लियर नाउ कि कोई जजमेंट आपने रिलीज किया है, और इवन विथ योर पर्सन, आपके पर्सन ने भी अब तक एक डिनायल रखा था। अगर ये आपका ऑफर किया गया कप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर एक डिनायल ये लेकर चल रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फेक पर्सनालिटी, कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, लिटरल डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, या फिर फैमिली लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन, जो भी आप दोनों के बीच में एक मेन ऑब्स्टिकल के चलते जो भी आप दोनों के बीच में था, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली अगर ले रहे थे, उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को, या फिर उस सिनेरियो को जहाँ पर इनको अपनी वो एक फेक पर्सनालिटी हमेशा कैरी करके चलना होता था, तो इन्होंने वहाँ से खुद को इमर्ज किया है गाइस इन अ पेज ऑफ कप्स एनर्जीज। यानी कि दे नाउ नो दैट कि व्हाट दे एक्चुअली वांट, और अपने दिल की उन सारे कन्फ्लिक्ट्स को, एक डिसएग्रीमेंट को इन्होंने रिलीज कर दिया विद द जजमेंट एनर्जीज। दे नो कि इनको भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, एक हार्मनी चाहिए, एक टेम्परेंस चाहिए, और एक बैलेंस लाने के लिए, बैलेंस कैसे लाया जा सकता है कि आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को आप कैसे पूरा कर सकते हो, किस पर्सन से वो आपकी कमियां पूरी हो सकती हैं। इसीलिए तो डिज़ायर की एनर्जीज आई थी। नाउ दे रियलाइज्ड कि इनकी लाइफ में क्या कमी है, और उस पर्सनालिटी के साथ अगर इनको लगता था कि इनकी लाइफ कंटेंटेड है, नो, इट वाज नॉट ट्रू, कि वो सिर्फ एक इनका फोर फ्रंट वाला चेहरा होगा जहाँ पर ये दिखाते होंगे कि दे आर कंटेंटेड, या फिर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन लाइफ्स, और इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। लेकिन जब ये अपने एक लोन टाइम में आ जाते हैं गाइस, दे रियलाइजेस दैट कि ये अपनी लाइफ में क्या खो रहे हैं, और इनको अपनी एक जिद के चलते एक ऐसी लाइफ गुजारनी पड़ रही है जहां पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनके अंदर शायद नहीं सेंस हो रहा होगा। तो यही एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन एज वेल एज जो 3D वर्ल्ड पर एक प्रैक्टिकल लाइफ की भी जो कमी होती है, उन सारी कमियों के साथ अपना एक इमोशनल साइड भी ये बैलेंस करना चाहते हैं गाइज। यही इनकी शायद कोशिश रहेगी अब, क्योंकि ये समझ गए हैं कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। और आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इन एनर्जीज को देखा जाए तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक टेम्परेंस चाहिए। जो पर्सोना या फिर जो एक पर्सनालिटी आप कैरी करके चल रहे हो, वो बस लोगों को दिखाने के लिए होगा गाइस। अगर आप अपने इनर सेल्फ से पूछोगे कि
आपकी क्या ट्रूएस्ट डिजायर है, आप क्या चाहते हो, आप किसके लिए पैशनेट हो, तब शायद आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि उस फेक इमेज के साथ आप काफी टाइम तक खुद को नहीं बना कर रख पाओगे। आपको अपनी ओन और रियल पर्सनालिटी में बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ पर द लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो जरूर गाइज यहाँ पर एक पैशन बिल्टअप हुआ है और यही पैशन है जो आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ निकल पड़े हो जहां पर आपका एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन जुड़ा हुआ है आपके पर्सन के साथ, और आप उस पर्सन को हो सकता है डिवाइन से बहुत ही ज्यादा शिद्दत से मांग रहे हो। उस पर्सन के लिए आप भी डेडिकेटेड हो, जैसे कि ये पर्सन भी आपके लिए डेडिकेटेड है। हो सकता है इनकी लाइफ में भी अगर कंटेनमेंट की बात करें तो सब कुछ इनके लाइफ में भी है, लेकिन जो इनकी डिजायर की फुलफिलमेंट है और वो जो एक सपना जो ये हमेशा देखा करते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए इनको भी एक डेडिकेशन अपने अंदर बिल्टअप करनी होगी, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। दे आर ऑल्सो फोकस्ड, ये भी डिटरमाइंड है गाइस, ये भी अपने उन सारे एनर्जीज में, एक स्ट्रेंथ में बने हुए हैं, चीजों को फोर फ्रंट पर होता हुआ ये देखना चाहते हैं और उसी शायद कोशिशों में होंगे। दे आर प्लानिंग अ स्ट्रैटेजी, अ लिटरल एक एफर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, आइदर बाय यू और बाय योर मैस्कुलिन। यहाँ पर जिस किसी का भी एक एक्शन बनता है गाइस, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है एक एक्शन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो 100% एक एक्शन तो जरूर आने वाला है। ऑल्सो विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जीज, एक रिकंसिलिएशन, एक रीयूनियन के चलते, गेट टुगेदर के चलते, इवन कम्युनिकेशन भी ये हो सकता है गाइस। कोई इवेंट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है जहां पर आप लोग दोबारा से एक गेट टुगेदर में आओगे, और इन सारी चीजों की एक साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी आप शायद सेंस कर रहे होंगे, आइदर विद द ड्रीम, या फिर आप अपने पर्सन का नाम बहुत अगर ज्यादा सुन रहे हो गाइस, या फिर आपको आपके पर्सन का नाम दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स दैट के यूनिवर्स इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ कॉस्मिक प्लान हियर ऑफ योर रिकंसिलेशन। यानी कि यूनिवर्स का यहाँ पर आप लोगों के लिए कॉस्मिक प्लान है जहाँ पर आप दोनों एक रीयूनियन में आ सकते हो। अगर ये सिंक्रोनिसिटी आप देख पा रहे हो जहाँ पर ड्रीम्स हैं और नंबर पैटर्न्स एज वेल एज आपके पर्सन का नाम, अगर आप ये सारी चीजें यूनिवर्स के साइंस के चलते देख पा रहे हो, तो ये बात मानकर चलिए गाइस कि बहुत जल्द आप एक रीयूनियन देख सकते हो या फिर एक रिकंसिलेशन, इवन इफ यू गाइज आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये सब चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझसे अगर प्राइवेट सेशन आप लोग सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।